दोस्तों लाइन में लगा हुआ है टिकट काउंटर पे वेट कर एक टिकट सर 500 का चेंज कर देंगे। मेरे पास चेंज नहीं था। तो मैं यहाँ से टिकट ले लिया हूँ। अब आपको दोस्तों दिखाता हूँ टिकट और ये सब गेट है। टिकट दिया है 50 रुपये का। गेट के अंदर तो एंट्री हो गए हैं। ये है मतलब गुड्डा गुड़िया। तो सामने जो गेट बनाया है बस सामने बन रहा है इसलिए लॉक कर दिया था। पहले इधर से था। मैं एक बार आया हुआ हूँ यहाँ पे और इस बार आया हूँ वीडियो बनाने से ब्लॉगिंग बनाने के मकसद से। टिकट को अब यहाँ एंटर कर गए। जल्दी जल्दी पहुँचता हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे बैठा हुआ है, इसीलिए वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ। ये उड़ीसा का है। यहाँ का नाम है नंदकानन। देखो बोर्ड पे लगा हुआ है।
ये देखो हाथी को नहला रहा है ये क्या है भाई। चलो संडे है ना, इस देख लेते हैं हम। भीड़ तो काफी हो रहा है भाई यहाँ पर भी, देखने से ज्यादा लोग यहीं को आ रहे हैं देखने। पहले लंगूर से ही स्टार्ट हुआ है, लंगूर यहाँ पे ऐसे ही खुला हुआ है। ये भाई संभैया हमें उठाइए। संभैया वैसे हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं, ये भी ना बात। इसको देखो लंगूर को कैसे सब सामने में बैठा हुआ। कौन देखिबा आज देखियो ना देखो वहाँ की भाषा थोड़ा अलग है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। 1.5 साल तो हो गया मुझे भी यहाँ पर, 2-2.5 साल के करीब में हो गया है, बट अभी तक मुझे कुछ है नहीं, कुछ है ही नहीं इसमें। अभी तक तो सिर्फ समझ लो लंगूर से भेंट हुआ है। इसमें चिंपांजू रहता था वो रहा। चिंपांजू লাভ দিয়ে আমাদের এখানে লাভ দিয়ে একটা বলে हेलो মামা এটা কোনটা আরিয়া ও ভালো ভিডিও বানাও नहीं आएगा, जाने दो उसको, दूसरा चीज देख लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, वो देखो पानी है। क्या नाम है उसका, पानी में है ये वो उधर जा रहा है, ये उधर 2 और है।
सील्स में कौन बोल रहा है सील्स तुम बताओ इसे कमेंट में कितने हैं। ये उड़ीसा का जिला है, वो पानी में कैसे कूद रहे हैं इसमें। चलो आप कमेंट में तो बताओ, मगर इंग्लिश में यहाँ पे बोर्ड दिखा दे रहा हूँ। एक तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब दिखाता हूँ यहाँ पे चीता। तेंदुआ जो है यहाँ पर खुले में ही लगता है, पूरा तो घेरा हुआ नहीं रहता दिल्ली की जगह। वो पेड़ पर है। ब्लैक स्पॉट व्हाइट ऊपर देखो ये खुला हुआ है ना पूरा, यहाँ पे थोड़ा रिस्की है। अभी वो थक गया है ना, इसीलिए वो पेड़ के ऊपर बैठा है। दिखाई नहीं दे रहा। चलो आगे दूसरा चीज देख लेते हैं, शेर वगैरह। आगे आपको पूरा दिखा दूंगा उड़ीसा का चिड़ियाघर, आगे आने की शायद जरूरत ही ना पड़े। देखो लोमड़ी है। पहले बिटौनी धरा था। अब लग रहा है टाइगर का। এটা তো ছোট্ট বাঘ। व्हाइट टाइगर, फुल व्हाइट नहीं है, ऑफ व्हाइट। चलो चलो भाई चलो, दूसरा दिखाता हूँ। जाने वाले तो बढ़िया बैठ जाओ भैया। इधर दिखाता हूँ एक चीज। इधर क्या है, इसका नाम बताओ। तो इंग्लिश में मैं डाला गया, अपनी भाषा में नाम बताओ कमेंट में कि इसका क्या नाम है।
सेकंड वाला है जिसका नाम हमें भी नहीं मालूम है, इसका जरूर वो देखो सोया हुआ है इसमें। हाँ, नजर ही नहीं आ रहा। जाके सो गया है लग रहा है। ये था इसमें मगर मुझे आ नहीं रहा इस टाइम। देखो तो हम चलते हैं। शेर यहाँ पे कई तरह के हैं, मैंने देखा है शेर। शेर बाघ कई प्रजाति का मैंने देखा, अभी तो एक दिखाया था। और दोस्तों लाइक जरूर करो इसका, क्योंकि मेरे चैनल पे लाइक वर्क नहीं है, अभी नया चैनल है, मुझे भी पता नहीं कि चैनल पे लाइक होगा कि नहीं होगा, इसीलिए कह रहा हूँ सपोर्ट करोगे तो आगे और भी कुछ बनाएंगे, बनाते रहेंगे। वो देखो, वो देखो, देखो ये देखो, आजा आजा पानी पीना है। देखो ये भी जो है कुत्ते की तरह ही पानी पीता है। तो कुछ जानवर ऐसे हैं जो बताओ इसी तरह से पानी पीते हैं, बहुत जुबान से उठा उठा के। ये भी बाघ है, देखो पानी में कैसे मौज लेगा। इसके लिए पूरा मौज है, पानी पानी मिल गया। ये हो गया दो, दो बाघ हुए ना, व्हाइट है येलो। आगे भी दिखाऊंगा व्हाइट यहाँ पे है दो तीन। वो शेर का बच्चा दूर में शेर सोया हुआ। यहाँ का तो भाषा भी नहीं समझ में आता मुझे यार, क्या कह रहे हैं। दोनों को एक साथ देखा था। ये
थोड़ी देर तो ये अब हरकत ना है। तो देखो देखो कैसे सोया हुआ है, ज्यादा खिला दिया लग रहा है। ज्यादा खा लेगा तो सोएगा ही सोएगा, है ना। ये देखो कैसे सोया हुआ है मचान पर। देखो दो तो पंजा दिखाई दे रहा है, पंजा अपना का जो हाथ होता है ना साला उसका डबल है उसका वो पंजा। हाँ? दो हो गए। लाइन में देखिए सीधा चलो वो दाढ़ी काट देखने वाला हाँ Mokalo lah Pak mah. Atau perlu mau tuh kontak betul. पास में ये इतने दूर पेट्रोलियम करता है, बटालियन है। इस बटालियन को देखो ये वहां जाएगा फिर वहां से यहाँ आएगा, इसका यही काम है। और दो और थे इसमें, देखो कहाँ चला गया, फिर वो आएगा वहां से। करीब पंजा देखो कितना बड़ा है पंजा। Tiger, ये फोटो करो कितना करीब है। Urmila, karena Urmila tuh Tiger, Sahil, jogging kok. देख लिया ऐसे वो टहलता रहता। एक देखो कैसे सोया हुआ है, जैसे लग रहा है पूरा घोड़ा बेच के सोया हुआ है। वो देखो उसको
800 तो इस तरह से अपनी कितने टाइगर देख लिए कमेंट में बताओ। क्या और दिखाता हूँ, वो देखो। खुले रहेगा ना देखो कि यहाँ पे जॉगिंग कर रहे हैं। फिर 5 से देख लेता हूँ। ये नीचे गया, अभी मैं उसको देखो। हम 2-3 है। ಟೈಗರ್ ರಾಗರು ಕಾಲ್ ಕಮಾನ್ देखो यार तो काम है यहाँ जॉगिंग करना। इन्हें भी काम मिला हुआ है, ऊपर नीचे करते रहे। कोई प्लान बना रहा है मगर ये इस प्लान में कामयाब नहीं होगा। लो उसकी प्लान फेल हो गई। ये देखो उसकी पंजा देखो कितनी तगड़ी है, बहुत डेंजरस है। तो दोस्तों देख लिया, कमेंट भाई जरूर करो यार, कमेंट तो करो कुछ भी, हमें भी तो समझ में आवे भाई, हमें भी तो देखने वाला है। कमेंट करो भाई और वीडियो को शेयर भी कर दो चाहो तो। वीडियो को शेयर भी करो। देख मैं तो दिखा रहा हूँ, वीडियो में भी बना रहा हूँ। अल्लाह के हाथ में कामयाबी है। करने वाले तो अल्लाह है। कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ये सब चीज तो वीडियो नहीं बनाऊंगा। आ गए तो सोचे चलो बना लेते हैं, मगर मैं ये सब वीडियो नहीं बनाऊंगा ज़्यादा। मेरी प्लान है पब्लिकों को मोटिवेट करना। ये तो आ गए हैं तो सोचे चलो बना देते हैं। सबसे बड़ी है दुनिया में पैसा। मैं बताऊंगा कि पैसे कैसे कमाना है। ये देखो इसको मेरे गांव में हट्टा कहते हैं, ये खटास। आप बताओ इसको क्या कहते हो अपने गांव में? ये मुर्गी को बहुत पकड़ के ले आता है। ये लो यहाँ पकड़ भी रखा है बाद में। तो मैं क्या कह रहा था, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि पैसे कमाना। तो देखो सॉरी, जो
अच्छे पोस्ट पे है, मतलब नौकरी जो कर रहे हैं, जैसे 50,000 से ऊपर जो कमा रहा है, तो वो तो खैर ठीक है। वो अपना नौकरी करे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको, क्योंकि 50,000 में ये है कि अच्छी लाइफ अपनी जिंदगी गुजार सकता है, ठीक है। 50,000 ना अच्छी लाइफ गुजार सकता है। और जो 15,000 20,000 कमा रहा है, या जो सिलाई बुलाई करता है, तो वो सब जो है ना, सब दिन उसी को काम ना करते रहे, थोड़ा सा अपना काम चेंज करें, क्योंकि आज के डेट में जो है ना, पैसे बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले क्या थे कि लोग गाँव में भी रहते थे ना, पैसे की निर्भरता नहीं था, जो भी कमाया खाया बस ओरिजिनल खाद पानी था। उस टाइम जो खाना खाते थे लोग, तो उसमें ज्यादा खाद पानी वाला नहीं था, तो ताकत था, तो कुछ भी खा के बढ़िया बॉडी रहता था, किसी को कोई बीमारी भी नहीं आता था। मगर आज के डेट में पहली बात, आप शहर में रहोगे ज्यादातर, पैसे चाहिए चाहिए, तो पैसे तो चाहिए, तो अच्छे पैसे चाहिए, ये नहीं 10,000 आप बताऊँ, इसलिए बोला मुझे सब हाथी जो है लोग पहचान कर, इसलिए तो जैसे ये पहचान का है, इसी तरह से अगर आप पैसे को पहचानोगे, तो आप जरूर लेकिन कामयाब हो जाओगे। और मैं बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे कमाना है। मैं बताऊंगा आपको। मैं इस टाइम कटक में रह रहा हूँ, उड़ीसा में, और उड़ीसा में मैं दिखाऊंगा दुकान कि इसका धंधा चल रहा है, तो एक 25,000 रुपये कमाते हैं। और आप मानोगे कि एक चाय वाला को मैं देखा हूँ, एक नहीं, आपको कम से कम 15-20 चाय वाले को मैं नाम बता सकता हूँ, नाम तो नहीं बताऊंगा, और दिखा सकता हूँ कि वो एक एक दिन में 15-20 हजार कमाते हैं, एक दिन में, एक दिन की कमाई 20,000। तो आप चाहोगे कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ वही करते, तो वही करते रह जाओगे, और वो लाइफ में कोई लाइफ नहीं है, उस लाइफ में कोई लाइफ नहीं। तो अगर देखो, विदेश जिसको जाना है वो विदेश जाए, और अच्छे एजेंट से जाए, और विदेश के नाम पर फ्रॉड भी बहुत हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप कोई भी, ज्यादातर जो लोग जाते हैं तो ऐसे ही लोग जाते हैं विदेश, जो कि मान लो 15,000 20,000 रुपये कमाने वाले हैं, तो उसके लिए फिर 50,000 1 लाख रुपए जमा करना भी बहुत मुश्किल होता है, और वो पैसे कोई एजेंट ठग ले तो ये भी बहुत दुख हो जाता है ना। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा मैं कि इंटरव्यू के नाम पे बहुत ठगी चल रहा है, इंटरव्यू के नाम पे, ठीक है, इंटरव्यू के नाम पे कितनी ठगी हो रहा है। जैसे ज्यादातर मैं बता दे रहा हूँ, इंटरव्यू के नाम पर दिल्ली के अंदर खास करके भारत नगर, तैमूर नगर जो है, यहाँ पे क्या ठगी होता है ये मैं बताता हूँ। जैसे वो 2-3 आदमी का रिक्वायरमेंट है बाइक डिलीवरी का, ठीक है, डिलीवरी बॉय का, और वो क्या करेगा, 500 का छाप देगा लोगों को कि 500 का इंटरव्यू है, ठीक है। अब वो पर बंदे पे 500 ही रुपए लिया, तो उसको तो 5 लाख रुपए हो गया ना भाई। जाने कितना 2-3 बंदे,
और फिर सबको फोन करके बता देगा कि आप जो है ना सिलेक्शन नहीं हो, आप पास नहीं हो। हाँ, आप पास नहीं हो। तो एक तो ये होगी, और एक आपको मैं जमीनी बात बताऊंगा हमेशा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना, तो मैं वीडियो घर पे बैठ के डालूंगा, उसमें कामयाबी मिलेगा आपको इंशाल्लाह। हाँ, आपको कामयाबी जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। अगर मैं आप सुनो, अगर मेरी बात एक भी अगर फॉलो हो ना, तो फिर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। उसका है एक वेल्डिंग, वेल्डर जो होता है, वेल्डर लोहे का काम जो करते हैं, उसमें जो है इंटरव्यू के नाम पे 2200 2000 रुपये मांगेगा। हाँ, 2200 2000 रुपये मांगेगा। उसमें निकाल देगा 500 का भर्ती, 300 का भर्ती निकाल देगा, या 50 आदमी उसके पास कम से कम 1000 पहुँच जाते हैं। और वो इतना खिलाड़ी है उस एजेंट से कि वो अंग्रेज को भी ले आएगा खरीद के। एक अंग्रेज आएगा इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। आप कहोगे यार सही में विदेश से ही आया आदमी, तो क्या है, आप इंटरव्यू दे दिए, 2000 या 1500 जो लग गया, आपको पास होने ना है। पास तो करेंगे नहीं, क्योंकि उसे पास करना ही नहीं है, वो वही कमाई है उसकी। अब सोचो एक दिन में अगर 10 लाख रुपए किसको बुरा लग रहा है? आप जाके नहीं कमा पाओगे, वो एक दिन में कमा रहा है 10 लाख रुपए। तो ऐसे ठगी से बचो। जो अच्छे ऑफिस है 5 बजे निकल जाएंगे। वो आप चूज करो। हाँ, और अच्छे ऑफिस का नाम बताओ, पूछोगे मैं बता दूंगा। कमेंट में डालोगे तो मैं ऑफिस का नाम भी मेंशन कर दूंगा। आप कुछ भेजोगे ना तो मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन सा ऑफिस जो है जेन्युइन है। भारत नगर और तैमूर नगर में जितने भी ऑफिस है, वो बहुत सारे फ्रॉड है, बहुत फ्रॉड है। आपको बचना होगा उससे। अगर देखो विदेश जैसे जाना है तो जाओ जल्दी, जल्दी निकलो। ये नहीं कि आजकल करके 10 साल गुजार दिए। चलो शेर दिखा देता हूँ पहले, बाघ के पास आया हूँ मैं। ये देखो कहाँ पे बैठा हुआ है आराम से, हिल भी नहीं रहा हो। घर बहुत बड़ा है। तो मैं कहाँ था इस टाइम? हाँ, इंटरव्यू पे था वहाँ पे। तो आप सब जो है ना, जितने भी है दिल्ली बिहार के लोग, यूपी के लोग, खास करके यूपी हो गए, और बंगाल के भी बहुत लोग जाते हैं। तो ये सब अगर ऑफिस अच्छा ऑफिस से जाओगे तो उसमें क्या है ना कि आपको फ्रॉडिंग नहीं होगा, बार बार पैसे आपको नहीं खर्चा होंगे। मैंने कई बार सोचा था, पहले तो मैं वीडियो नहीं बनाता था, मैंने कई बार सोचा था कि वीडियो बनाऊं, और आज कितना तारीख है? 8 तारीख है ना? 8 फरवरी है। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आया था देखने में, सोचा इसी में बात कर लेता हूँ, क्योंकि टाइम होता नहीं है मेरे पास भी। आज संडे था, बात कर लेता हूँ। तो देखो एक ट्रायंगल है, कितना बड़ा है वो देखो इसका।
तो मैं ये कह रहा था कि देखो बड़े लोग जो है ना वो तो नहीं ठगाते हैं विदेश जाने के नाम पर, क्योंकि वो उसको जो है ना सब चीज खुद से आता है और वो खुद पैसे खर्च करते हैं, तो वो उससे जो है ना वो ठगाते नहीं होगा। वाइट टाइगर, ये देखो कितने टाइगर दिखा दिया हूँ, आप कमेंट में बताओ। दिल्ली को जाती है वापस आ रही है। तो बड़े लोग जो है जो 50,000 से ऊपर हिंदुस्तान में कमा रहा है भारत में हमारे, उसको मेरे हिसाब से कहीं जाने की जरूरत नहीं, अच्छी लाइफ गुजारो अपने यहाँ पे गुजारो, अपने बाल बच्चे के साथ गुजारो। अगर कोई 15,000, 20,000, 25,000 तक कमा रहा है, 30,000 तक भी कमा रहा है, तो उसको निकल जाना चाहिए, उसको निकल जाना चाहिए। नहीं, अगर 30,000 मिल रहा है परमानेंट है तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 30,000 में अच्छा जिंदगी कट जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अब तुम ज्यादा खुश करोगे तो वो अपनी मर्जी है, बाद में 30,000 में लाइफ अच्छी कट जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि पैसा जो है हिंदुस्तान में बहुत है, हिंदुस्तान में इसलिए बोल रहा हूँ बहुत पैसे है क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटी है आपके पास पैसे कमाने का और आगे बढ़ने का भी। अब बताओ, आपको मैं एक बात बताता हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझना। कटक में, मैं कटक अभी रह रहा, पहले तो दिल्ली रह रहा था, अभी कटक में कुछ साल से हूँ। तो कॉलेज चौक के पास एक बंदा बताओ झाल मुड़ी बेचता है। मुझे मालूम है आपको कोई बात शायद सही ना लगे, मगर मैं 2-3 चीज बताऊंगा इसमें। झाल मुड़ी बेचता है एक बंदा जो है, मेरे पास में सब रहता है, और ये 2-3 बंदे गोलगप्पा लगाता है, पानी पूरी वो सिखाते हैं यहाँ पर। तो गोलगप्पा वाला का डेली का कमाई है 5,000 6,000 डेली का। हाँ, उसका शकल देखोगे ना तुम कहोगे इसको तो दिल्ली में हेल्पर में नहीं रखेगा, और वो बंदा यहाँ पे बढ़िया पैसे कमा रहा है। और खास करके मैं हिंदू भाई से भी कहूँगा, तो क्योंकि देखो मुझे मालूम है कि हिंदू सभी बहुत अच्छे हैं, मैं उसके साथ में रहता हूँ, मुझे मालूम है। हाँ, जो देश में जो हो रहा है वो मुझे मालूम, जो गलत है तो वो गलत है। तो हमारे हिंदू भाई जैसे वहाँ नोएडा में हो गया, दिल्ली में हो गया, बहुत मेहनत करते हैं 500-400 रुपए के लिए। आप नहीं मानोगे, अब बिजनेस में देखो, ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही अपॉर्चुनिटी है आपके पास, जो आप एक छोटे से भी आदमी हो ना तो आप बड़े हो जाओगे, और खास करके हिंदू भाई के लिए तो और ज्यादा। क्यों उसको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो यहाँ पर जो है मोहल्ला वाइज भी ज्यादा हो गया आजकल, थोड़ा भेदभाव है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आप सब करोगे ना और जल्दी आगे बढ़ जाओगे आप। लोग गोलगप्पा में ज्यादातर आप ही सब करते हो, हाँ। मुस्लिम में तो खैर ज्यादातर बिरयानी बिरयानी का दुकान, और बिरयानी का दुकान के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे 20,000 25,000, मजाक नहीं, अगर नहीं मानोगे मैं उसका वीडियो डाल के दिखाऊंगा कि कितनी भीड़ होती है। और प्लेट यहाँ पे देता है 100 रुपए का प्लेट, जिसमें आधा किलो भी नहीं होती, ठीक है, आधा किलो भी नहीं होता। दिल्ली में तो भाई 150 रुपए किलो बिरयानी मिल जाता है, बढ़िया बढ़िया, वरना 120 130 रुपए बिरयानी मिलना है यहाँ पे। और यहाँ पे भीड़ देख लोगे ना, बिरयानी में उतना मजा भी नहीं आता, फिर भी इतना रेट लेता है दबा के। रेट इतना लेगा ना कि तुम, और भीड़ होते हैं भाई, एक एक दिन के 25,000 किलो भाई। सर इतने तो बड़े बड़े इंजीनियर भी कमा रहे हैं, मैं देखता हूँ। जैसे जैसे शकल देख लोगे ना कहोगे यार बताओ, शकल देखो पैसे देखो कितना कमा रहा है। तो मेरा कहना यह है कि अपने बिजनेस पे ध्यान दो। देखो कुछ दिन तो दिक्कत होगा, ठीक है, मगर इंशाल्लाह अगर जब आप थोड़ा सा सब्र करके काम करोगे ना, तो जरूर है ना कि तुरंत आपको डेवलप होने लगेगा, हाँ।
ठीक है। हाँ, जरूर है कि ये तुरंत बढ़ जाओगे, क्योंकि मैं 2-3 चीज का बता रहा हूँ यहाँ जो सबसे ज्यादा चलता है। एक तो हो गया बिरयानी का दुकान, उसके बाद सर्विस और एक गोलगप्पा, एक चाय। आपको भीड़ दिखाऊंगा ना तो आप कहोगे काम धंधा छोड़ो और पहले चलो कहीं बिजनेस करते हैं। खास करके उड़ीसा के अंदर आप आ जाओगे तो उस समय कटक कॉलेज है ना, कॉलेज जहाँ पे कम से कम लाखों आदमी एक एक कॉलेज में है। तो सोचो जहाँ पे आदमी होगा वहाँ पर टाइगर में है तो जरूर है कि कमाई होगा। तो दिल्ली में भी आप कहीं भी चाय की दुकान हो तो आप कहीं कंपल्सरी भी हो ना तो आपको 1000, 1500, 2000 से कम कहीं भी कमाई होता ही नहीं है। ये भी बात होती है, ठीक है। कहीं भी चले जाओ आप, इतनी कमाई होगी आपको, है। तो आप जो है खास करके सिलाई लेने वाले को तो मैं ज्यादातर ये बात कहूँगा, सिलाई लेने वाले को देखता हूँ पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है एक्सपोर्ट में। नहीं नहीं नहीं, ये सारा अलग है। ये क्या है? तो मैं ये कह रहा था कि हिंदुस्तान में पैसे कमाना हो तो आपको पहले नौकरी, अभी जो कर रहे हो नौकरी करो, मगर ज्यादा टाइम मत करो, उसका प्लानिंग बनाओ। मुझे 2 से 4 महीना 5 महीने आप नौकरी करना है, उसके बाद फिर वो पैसे को इकट्ठा कर लो। ज्यादा पैसे से नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप 4 लाख 10 लाख रुपए लगा लो जब भी जाके आपका काम चलेगा, नहीं ऐसा नहीं। आप जो है ना, मतलब कम से कम पैसे में भी आप काम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। कम से कम है। अब बताओ ये गोलगप्पा का काम कितने रुपए का होता है, आप ही बताओ। ज्यादा से ज्यादा 20,000 30,000 रखो, 50,000 रुपये रख लो, इतनी तो लगेगा। मगर आपको बिल्कुल लाइफ टाइम चाहिए, आप अपने दुकान पे 2 आदमी को काम कराओगे। बिजनेस में यही तो है कि आप अकेले काम नहीं करोगे, फिर आप 2-3 आदमी बढ़ते जाएगा आपके पास, ठीक है। जब बंद कर दिया है वहाँ वहाँ पे मैं चीज दिखाऊंगा इस चिड़ियाघर में, जैसे दिल्ली में जो देखे थे सब चीज तो दिल्ली के जैसा ही है यहाँ पे भी, मतलब मुझे तो दिखाया हूँ इस चिड़ियाघर में। और इसमें बस एक चीज मेरे को अलग लगा, गिरगिट वगैरह है, थोड़ा अलग अलग ही लाया है यहाँ पर। हाँ, तो उसमें जाने के लिए रास्ता में भटक गया हूँ। हम्म, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है, आप सब अगर कमेंट में कहोगे ना तो मैं उसी विषय पे डालूंगा कि कैसे कैसे फ्रॉडिंग हो रहा है दिल्ली के अंदर, लोगों के अंदर। बताओ गरीबी गरीबी लोग तो ठगा रहे हैं ना, पैसे वाले तो भाई उसके कांटेक्ट होते हैं, वहाँ रेफरेंस होता है वहाँ विदेशों में पहले से ही। हाँ भाई, बस उसने वीजा भेजा, इसने बस एक टिकट लिया और चल दिया। आपको क्या करना, वीजे भी लेना है, इंटरव्यू भी लेना है, और दलालों के चक्कर में फंसने भी है। तो होशियारी से थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, जब जाके आप। और आज के लिए अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा सिलाई वाला जो है, अगर मान लो बिजनेस नहीं करना चाहते हो तो रसिया निकल जाओ, सिलाई वाले के लिए रसिया ठीक रहेगा। रसिया का भी बहुत सारे एजेंट है, उसका कहोगे तो मैं कमेंट में डाल दूंगा,
सही एजेंट जो होगा ना गवर्नमेंट से, जो गवर्नमेंट वाले जो है ना वो फ्रॉडिंग नहीं करते, ठीक है। इंटरव्यू के नाम पर फ्रॉड नहीं करेंगे वो। अगर आएगा तो आएगा, और नहीं आएगा तो नहीं, वो मना कर देगा कि अभी वीजा नहीं है। ये नहीं कहेगा कि आप इंटरव्यू दो, 500 रुपये 1000 रुपये लगेगा। अब सोचो, आप तो ये सोचोगे कि यार 1000 रुपये मेरे क्या है, जाते देता हूँ यार। आपको तो ये सोचना ही नहीं, सोचोगे 1000 ही रुपये तो लग रहा है। नहीं भाई, वो 500 1000 आदमी उसके पास जाते हैं। एक दिन में 1000 रुपये का जोड़ो तुम, एक आदमी को 1000 रुपये दिया, और 1500 आदमी भी, 2000 आदमी वहाँ पे इंटरव्यू करने जाते हैं। सोचो कि 1500 आदमी जब इंटरव्यू देगा तो कितना उसके पास पैसे हो जाएंगे, हाँ? 4 लाख 5 लाख रुपए भाई घंटे में कमाता है उसको, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मेरा पूरा मार्केट घुमा हुआ है दिल्ली का, हर जगह जगह पे मैं सब एजेंट के पास में, मेरा ज्यादातर ऑफिस इधर उधर रहता था, मेरा काम ही इधर उधर का सब चीज, मतलब जमीनी बात ये इतने की है ना, मैं बता दूंगा आपको क्या है जमीन, ठीक है। तो आप सब जो है, जितने भी हो, आप सब यहाँ बिजनेस करना चाहो, बिजनेस पे दिमाग लगाओ। नौकरी करके क्या कर लोगे आप? 15,000 20,000 रुपये कमा के क्या कर लोगे? देखो, जो बढ़ना चाहेगा ना तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मैं तो इतना जानता हूँ। जो चीज को ठानेगा कि मुझे ये करना है तो कर लेगा वो, ठीक है। मैं ये जितने भी बात बोल रहा हूँ, ये सब जो है अ, ये सब नॉर्मल आदमियों के लिए है, ठीक है, जो 15,000 से 30 के बीच में काम करते हैं, ये मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि इस आदमी की लाइफ में थोड़ा सा दिक्कत है कि वो यार 10 दिन वहाँ काम किया, फिर काम छूट गया, हाँ, डेली नया फैमिली बाल बच्चे सब, मतलब थोड़ा सा आदमी दुखी से हो जाता है, हाँ? तो और जैसे मान लो विदेश जाने से यही फायदा हो जाएगा, जो ज्यादा कमाना चाहते हो, क्योंकि काम भी नहीं मिलेगा, सबसे विदेश जो आदमी है, काम उसको डेली मिलेगा, हम्म। तो यहाँ आपको जब काम मिलेगा ना, मान लो आपकी सैलरी 40,000 विदेश में लगी, आप तो 40,000 से मतलब कम कोई भी नहीं कमा रहा है। सिलाई वाले भी जा रहे हैं कि 40,000 रुपये कमा रहे हैं। हेल्परी वेल्परी में कोई मत जाओ, मैं तो ये कहूँगा, हेल्परी में तो अगर हेल्परी करना हो ना, तो यहाँ पे कुछ भी कर लो, दूसरा काम वो ठीक है। कंपनी में खास करके बता रहा हूँ आप सबको, जो नोएडा गुड़गांव जयपुर, हाँ, जो ये सब में काम कर रहे हैं, अगर ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे हो छोड़ दो, ज्यादा उसमें मत करो, ठीक है। आपको छोड़ दो और बिजनेस में दिमाग लगाओ, ठीक है। बिजनेस में फोकस करो और जगह चेंज करके देखो, ये जहाँ जा रहे हो वहीं पे बिजनेस का दिमाग लगाओ, नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि जहाँ रह रहे हो ना वहाँ का जानकारी भी है आपको, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ की जानकारी है आपको। तो ये पहली बात है, तो मैं ये कह रहा हूँ, ठगी के नाम पे, ये इंटरव्यू के नाम पे बहुत ज्यादा ठग हो रहा है, इससे बचो। और बिजनेस के लिए जो है ना, थोड़ा सा प्लानिंग बनाओगे तो बन जाएगा, हाँ। वही है,
बिजनेस के लिए प्लान बनाओगे तो बन जाएगा। और अभी देखो ये कितना दूर पैदल इसमें डाल दिया है, मतलब चिड़ियाघर में इतना सा दिखाया, 50 रुपये भी लग गया और कितना पैदल भी चलना पड़ता है। पास पास में नहीं रखा है इसने, बहुत दूर कर दिया है। हाँ। तो ये जो है ना सांप वाले में, जो सांप देखने के लिए देखो भीड़ कितना लगा रखी है। वो थोड़ा बेसमेंट में जाना पड़ता है यहाँ पर भी। और ये सब पैसे कमा रहे हो भाई, ये सब पैसे कमा रहे हो, ठीक है। पैसे जो है ये सब कमा रहे हो यार। वो जो है जो दिल्ली वगैरह में काम करते हैं भाई, पूरी सुबह से लेकर शाम तक खून चूस देता है। एक तो कंपनी सबका भी इतना नियत खराब हो गया है, ना नाश्ता न पानी न चाय न बिस्कुट, कुछ कहीं नहीं। हाँ, समझ गए, खाली काम काम काम, शरीर में एक जरा सा नहीं आराम। हाँ, और बिजनेस में आपको बिजनेस में आप पैसा, बिजनेस जब आप करोगे ना तो बिजनेस का जो सब मैं बताऊंगा। और आपको मैं थोड़ा अंदर जा रहा हूँ स्नैक देखने के लिए। लार में कैसे बैठा वो कचरा में यहाँ पे तो इतना हल्ला हो रहा है तो ज्यादा बोलने की बात नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है, ठीक है। देखो अगर वहाँ ऊपर भी ये जो सांप है इसका नाम बताओ। चलो आगे चलो, चलो आगे।
नीचे दिखाता हूँ देखो यही चीज में दिखाने आया यही दिखाना था मेरे कैसे लेटा हुआ है कि बहुत बड़ा फोटो में थोड़ा छोटा लग रहा है बहुत बड़ा जो जैसा लग रहा प्लास्टिक का जिंदा देखिए दो 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 उसको बताओ क्या कहते हैं कमेंट में वो देखो लाइट के पास क्या कर रहा है दोनों कछुआ दम उठा रखा है देखो कैसे सोया हुआ है मगरमच्छ के बच्चे कितना मोटा सांडा है आदमी को तो एक बार में तहस नहस कर देगा शकल पूरा दिखा नहीं रहा है अच्छा
देखो ये पटरी बिछा रखा है और इससे जो है ना ट्रेन आ रहा है, ये मतलब घूमने वाले ट्रेन है, चिड़ियाघर के अंदर है लगा हुआ। देखो वो आ रहा है। देखो पटरी देखो कितना पतला है, बिल्कुल एक पैर पे है। पटरी एक पैर पे बैठा रखा है। देखो कितना पास आ गया है। आभार बोलते देखो ये घूमने वाला ट्रेन अंदर में चिड़ियाघर में। स्टूडेंट्स देखो एक दिखाता हूँ आपको। देखो सोया ऐसे जैसे मरा हुआ हो। देखो ना ये हरकत में आ जाएगा किसी टाइम पे, ये ऐसे ही सो के रहता है। कछुआ कछुआ कैसे मुंडी उठा रखा है सब।
ये गोटे पुण्य कहते उठले पानी उठले पुण्य कहते बुझल पुण्य रिटर्न है बाकी रिटर्न है करीब से मैं आपको 5 इंच का से दिखा रहा हूँ 5 नहीं 4 ही इंच होगा ये इतना करीब तो दोस्तों वीडियो तो खैर लंबा हो गया मैं देखने में बहुत दिखा दिया हूँ ठीक है स्कूल के बच्चे सब आए सब कैसे लेते हैं 16 यहीं पे थोड़ा दूर रहने में भलाई है दूर रहने में भलाई है भाई इंदिरा भी सही से नहीं लगा रखा देखो देखो पानी में से जो निकला है अभी पानी कैसे हिल रहा है देखते यहीं पास नहीं है साला इसके हाथ उठा रहा हूँ ऊपर ना आ जाइए एक उधर उल्टा पड़ा है तो अच्छी देखो पानी में गया देखो कैसे कर रहा है पानी में तो दोस्तों यहाँ तक देख लो अब लास्ट वीडियो हो रहा हो यहाँ से टॉय ट्रेन जिसने सफर किया वो जानता होगा टॉय ट्रेन देखो ट्रेन में सफर करने का 50 रुपए और रुपए 30 मीटर हेड नंदकानंद सोमवार चालू ये देखो गेंडा एक तो गेंडा सोया हुआ पानी में एक वहाँ वो चल रहा है
ये देखो ये बड़ा गेंडा है। तो मैं सोच रहा हूँ आ गया हूँ यहाँ पर, तो वो जो है क्या नाम से चढ़ा नहीं हूँ। चलो चढ़ के गधा जन्म उतार लो अपना, क्या करोगे भाई, चढ़ के गधा जन्म उतार लो। गरीब आदमी का जिंदगी क्या है, जितनी खुशी ले लो उतना बस ठीक है। तो हम सब तो विदेश में, विदेश हम भारत के हैं। मेरा तो दिल वैसा विदेश का चाहता नहीं है, क्यों मैं सोचता हूँ अगर मुझे ज्यादा कमाना होगा ना तो यहाँ पर मेहनत करूँगा, इंशाल्लाह जरूर हो जाएगा। मुझे इतना तो लग रहा है, देखो मशीन ऐसे घूम रही है हाँ। ये 120 चेंज हो जाएगा। 20 रुपया होगा तो टिकट, टिकट नहीं निकला आप बैठिए बोल दे। बनना था इसमें एक टिकट नहीं निकला। क्या 120 ऑनलाइन कर दो, है नहीं बैलेंस। आप में है तो 100 रुपये इसमें डाल दो, फिर वो बताएगा 60 टका आ जाएगा। ऐसे घूम रहा है। हाँ? 20 रुपया दीजिए, दीजिए 120 ये खाली 100 के हैं। 50 50 50 तो है 150। तो 20 का दे दो ना, है तो कोई टैगिंग कर रहा है टिकट का। और इस तरह से दो इधर से गए हैं, दो आ गए हैं। ठीक है, तो मैं भी सोचा एक बार चार के देख ही लेता हूँ। तो ये टिकट है 120 रुपए का।
देखो ये इससे घूमने का है 120 रुपये। तो इस तरह से ये गेट खोल दिया हम इसे इस तरह से हम ये आ गए इधर से ये बढ़िया टिकट और भी और बैठ गए कोई कैबिन कहाँ से आए हो भाई बोलेंगे उड़ीसा भाई बैठे उड़ीसा से है और मेरा तो घर दिल्ली से चिड़ियाघर आए थे तो सोचे आप देखो ये ऊपर जा रहा है देखो कैसे ऊपर जा रहा है ऊपर की कार ऊपर उठा लिया और नजारा देखो नीचे बोट चल रहा है ये देखो कितने ऊपर है 50 फीट ऊपर ये अप डाउन होगा जैसे को देखने का 130 रुपये 120 रुपये ठीक है चलो जिंदगी एंजॉय करो भाई सब दिन तो कमा लेंगे नीचे बहुत चल रहा है और हम कितने ऊपर है हम बहुत देखने जा रहे हैं देखो ये क्या है झील उड़ीसा का क्या सुंदर नजारा
পাতাগুলো দেখছিস না, পাতাগুলোর উপর দিয়ে ব্যাগ वहाँ नीचे उतरता है ना तो बीच में रुक जाता है। इस टाइम बीच में बोट रुका हुआ है। एयरपोर्ट हो गया फिर नारियल का पेड़ खोला टिकट चयन हुआ है, वहीं पे जाएगा, वहीं पर जहाँ से आएगा ना